Welcome to the class, guys. Welcome to the class. And this is our first session of our batch. And the name of the batch is OMETS Batch 1. OMETS नाम से ही आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं जिनकी हम लोग इस बैच में प्रिपरेशन करेंगे, और वन बाय वन हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो एक बार मैं आपको पूरा बैच ओवरव्यू बता देता हूँ, बैच ओरिएंटेशन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से सारी चीजें चलने वाली है हमारे इस बैच में। आपको आई थिंक ओमेट्स के बारे में क्लैरिटी है। ओमेट्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम ओमेट्स में आते हैं, क्या आपको डिफरेंस क्लियर है? ओमेट्स में हमारे वो एग्जाम्स आते हैं, कैट के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स हमारे ओमेट्स में आते हैं। अब एक एग्जाम हमारे पास जैट भी होता है गाइस, जैट ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है हमारे पास एक। तो वो उसका लेवल कैट के जितना लेवल या उससे ऊपर मान लो उस लेवल का होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बैच है कंप्लीट ओमेट्स प्रिपरेशन बैच, इसमें हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्नैप सिम्बोसिस का जो एग्जाम होता है, अनमैट जो नारसी मुंजी का एग्जाम होता है, सीमैट जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है, एमएचसीटी जो हमारा एग्जाम होता है, सीयूईटी जो हमारा एग्जाम होता है, फिर कुछ छोटे छोटे एग्जाम भी होते हैं जैसे माइका का एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत और भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिनका जो लेवल है वो इन्हीं के आसपास रहता है या इनसे कम लेवल के एग्जाम्स होते हैं। वी विल कंसिडर ऑल दीज एग्जाम्स इन दिस बैच। आपको इन एग्जाम्स का पहली बात तो पैटर्न पता होना चाहिए, क्या पैटर्न होता है। आपको पैटर्न पता है इन एग्जाम्स के पैटर्न क्या होता है? पैटर्न के बारे में नॉलेज है आपको? ये बताओ जरा, कितना पैटर्न होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखो मैं बता देता हूं मोटा मोटा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे स्नैप एग्जाम है, तो स्नैप एग्जाम में टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस आते हैं। एंड आउट ऑफ दीज 60 क्वेश्चंस, इन 60 क्वेश्चंस में से गाइस हमारे पास, इन 60 क्वेश्चंस में से हमारे पास एलआर, क्वांट और वर्बल। एलआर के हमारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट के हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, और वर्बल के हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से हमारा वेटेज इतना 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 होता है, ठीक है। अगला फिर आता है हमारे पास एनमैट, अगर आपको पता हो तो एनमैट का एग्जाम। एनमैट में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल 108 क्वेश्चंस आते हैं। वही तीनों सेक्शंस हमारे पास यहाँ पे भी रहते हैं गाइस। एनमैट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल 108 क्वेश्चंस रहते हैं, 108 क्वेश्चंस। एंड आउट ऑफ दीज 108 क्वेश्चंस आपके पास कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं? एलआर, क्वांट, वही तीनों चीज, और वर्बल। तो 36 क्वेश्चंस ईच, 36 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस, इक्वल वेटेज है। एनमेट एग्जाम की एक खास बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, वो क्या है वो भी बता देता हूं। यहां पर आपके पास कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको इस 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए गाइस, इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है। कितने मिनट्स का टाइम होता है? आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। तो नो डाउट ये जितने भी एग्जाम्स हैं गाइस, ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी में हमारे पास क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत मैटर करती है कि आप लोग किस लेवल पे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल आप बिल्कुल सेम मान सकते हो, बिल्कुल सेम मान सकते हो स्नैप और एनमेट का। डिफरेंस समझने की कोशिश करो पहले, डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास ये 60 मिनट्स होती है गाइस, हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें इन 60 मिनट्स में से एलआर के लिए 20 मिनट्स हैं, क्वांट के लिए 20 मिनट्स हैं, वर्बल के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी मर्जी से अपना अपना टाइम इन सेक्शंस को दे सकते हो। कहने की बात है, वी डोंट हैव एनी सेक्शनल टाइम लिमिट इन स्नैप एग्जाम। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती यहां पर, ठीक है। 60 मिनट्स हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एंड वी डोंट हैव एनी सेक्शनल टाइम लिमिट। अब एनमेट में हमारे पास 108 क्वेश्चंस होते हैं, 36 क्वेश्चंस इन एनआर, 36 क्वेश्चंस इन क्वांट, 36 क्वेश्चंस इन वर्बल। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतने 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 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, इतने 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 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। यहां पर हमारे पास सेक्शनल टाइम लिमिट होती है। मैं आपको बता देता हूं, 28 मिनट्स हमें मिलते हैं फॉर वर्बल सेक्शन,
40 मिनट्स हमें मिलते हैं फॉर एलआर सेक्शन और 52 मिनट्स हमें मिलते हैं फॉर क्वांट सेक्शन. कैन यू प्लीज ऐड द टाइमिंग ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस गाइस? इट बिकम्स कितना? 120 मिनट्स. 120 मिनट्स का मतलब कितना हुआ गाइस? हमारे पास 2 आवर्स. और ये जो एग्जाम होता है अडेप्टिव एग्जाम होता है, अडेप्टिव नेचर का एग्जाम होता है एनमैट हमारा. किस नेचर का एग्जाम होता है? अडेप्टिव नेचर का. सर ये अडेप्टिव क्या होता है ये तो बता दो, अडेप्टिव क्या होता है ये तो बताओ. ठीक है, हाँ चलो देखो, अभी से पढ़ेंगे तो अच्छा परसेंटाइल लाना पॉसिबल है सर, यानी इतना टाइम काफी है प्रिपरेशन के लिए. या इट्स मोर देन एनफ टाइम, आपके पास मोर देन एनफ टाइम है. ठीक है, मैं बता रहा था इसका नेचर कैसा होता है एग्जाम का. फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव नेचर का एग्जाम क्या होता है मैं आपको बताना चाह रहा था. देखो यहाँ पे ना ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 ही मिनट मिलेगा. मतलब टाइम की बात करना नहीं कह रहा मैं, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ये डिपेंड करता है, जैसे मान लो वो आपको क्वेश्चंस देगा एग्जाम में. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया, समझो मेरी बात को, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया, ये क्वेश्चन नंबर 6 आया. तो इसमें क्या होता है, मान लो इसने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का लेवल था मान लो मॉडरेट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडरेट लेवल का था. अब आपने इस क्वेश्चन को मान लेते हैं गलत कर दिया, आपने इसका आंसर मार्क करा. अब देखो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया, आप क्या कर सकते हो? या तो इसका आंसर मार्क करोगे या छोड़ दोगे. अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो जिसका लेवल मॉडरेट लेवल था, तो वो अगली बार आपको इससे इजी क्वेश्चन देगा. अगली बार आपको क्या करेगा? इससे इजी क्वेश्चन देगा. ठीक है, अब मान लेते हैं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करा लेकिन आपने गलत कर दिया. ट्राई किया, गलत कर दिया, तब भी वो आपको इससे इजी क्वेश्चन देगा. आपने ट्राई करा और आपने इसको सही कर दिया, तो आपको फिर धीरे धीरे वो लेवल या तो मेंटेन रखेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा. ये होता है अडेप्टिव नेचर एग्जाम का. तो आप बोलोगे सर मैं तो इस क्वेश्चन को गलत करूंगा, अगर मुझे अगला क्वेश्चन इससे इजी मिलने वाला है, आप ये तो बोलोगे मुझे. बट आप ये देखो, मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसने 4 क्वेश्चंस करे और वो चारों क्वेश्चंस मान लेते हैं उसने मॉडरेट लेवल के ट्राई करे. तो फॉर एग्जांपल उसको मान लो एक क्वेश्चन पे मान लो उसको, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमने मान लिया कि उसको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स मिलते हैं, तो मैं लिख ही देता हूं ना, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इस बच्चे को मिले 12 मार्क्स. बट एक बच्चा वो है उसने 4 क्वेश्चन करे लेकिन उसने 4 क्वेश्चन ना इजी लेवल के करे, तो हो सकता है फिर वो आपकी जो मार्किंग ओवरऑल है वो कम आए, इससे कम आएगी. क्योंकि इस बच्चे ने जो 4 क्वेश्चन करे उनका लेवल अच्छा था, आप भी 4 क्वेश्चन कर रहे हो बट आपने, तो आपकी मार्किंग फिर कम आएगी. ये अडेप्टिव नेचर होता है एग्जाम का. ठीक है, कि वो मतलब उस माहौल में डल रहा है जिस माहौल में आप जाने जा रहे हो. तो ये एग्जाम इसलिए स्पेशल है. एग्जाम की खास बात क्या है? मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा. स्नैप में तो क्या रहता है, डेट फिक्स रहती है कि भाई संडेज या सैटरडेज में इस डेट में एग्जाम होगा. आप जैसे 3 स्लॉट्स होते हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है स्नैप का, आप तीनों शिफ्ट को फिल कर सकते हो. आप तीनों शिफ्ट को फिल कर सकते हो. जिस शिफ्ट में आपका अच्छा स्कोर आएगा, जिस शिफ्ट में आपका अच्छा स्कोर आएगा, जिस भी शिफ्ट में आपका अच्छा स्कोर आएगा उस शिफ्ट को मतलब आपका कंसिडर किया जाएगा. मान लो आपने पहली शिफ्ट दिया आपका 40 आया, दूसरा दिया आपका 42 आया, तीसरा दिया आपका 45 आया, तो आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाता है. लेकिन आप जब तीनों शिफ्ट को फिल करोगे तो आपका तीनों शिफ्ट्स का वो अलग अलग फीस आपसे चार्ज करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 3000 रुपीज फीस हुआ एक बार फॉर्म भरने का, तो तीनों शिफ्ट अगर भरोगे तो 3000 into 3 यू हैव टू पे 9000, आपको 9000 रुपीज पे करने पड़ेंगे. एनमेट में क्या होता है गाइस? एनमेट में अगर मैं आपको बताऊं, एनमेट का एक विंडो होता है, 75 to 90 डेज का विंडो होता है. उस विंडो में आप इस एग्जाम को कभी भी दे सकते हो. मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे सकता हूं आपको. मिड ऑफ अक्टूबर शुरू हो जाता है और जनवरी 1st-2nd वीक तक एग्जाम आप दे सकते हो. ठीक है, पहले ये दिसंबर एंड तक खत्म हो जाता था, बट इस बार इन्होंने शायद मिड ऑफ जनवरी तक भी एग्जाम लिए हैं. तो आपके पास यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर आप मान के चलो हमारे पास दिसंबर एंड तक का टाइम होता है. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जो जिनकी कैट लेवल प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, वो बच्चे इस एग्जाम को आफ्टर कैट देते हैं. आपको पता है हमारा इस बार 29 नवंबर को तो कैट का एग्जाम ही है. इस बार हमारा 29 नवंबर को तो कैट का एग्जाम ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद आपका क्या होगा गाइस? उसके बाद आपका बच्चे इसको देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लो आप कैट को टारगेट नहीं कर रहे हो,
आपका टारगेट ही स्नैप या एनमैट है, तो आप एनमैट को पहले भी दे सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप इसको पहले भी दे सकते हो। ठीक है, चलो। एनमैट के थ्रू हमें कौन सा अच्छा कॉलेज मिलता है? एनमैट के थ्रू सबसे अच्छा कॉलेज हमें कौन सा मिलता है? एनएमएस मुंबई, पता है ना। और स्नैप के थ्रू हमें सबसे अच्छा कॉलेज मिलता है, सबसे अच्छा कॉलेज स्नैप के थ्रू वो है SIBM पुणे या SCHMRD। ठीक है, ये हमारे टॉप कॉलेजेस हैं जो हमें इन एग्जाम्स के थ्रू मिलते हैं। आप इनका एवरेज पैकेज भी चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे कि SIBM पुणे का एवरेज पैकेज कितना है और NMS मुंबई का एवरेज पैकेज कितना है, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा क्यों मुझे एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए कैट के अलावा। अगर आपको कैट डिफिकल्ट लगता है तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, आप इनको इजीली क्रैक कर लोगे अगले 3-4 महीने की प्रिपरेशन में, अगर आपने फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर ली तो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। फिर हमारे पास तीसरा एग्जाम आता है सीमेट। क्या आपको पता है सीमेट में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? सीमेट एग्जाम में हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, आपको पता है क्या? सीमेट एग्जाम में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 100 आते हैं। सीमेट एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100। कितने सेक्शंस रहते हैं हमारे पास एग्जाम के, बताओ जरा। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? जैसे स्नैप में हमारे पास 3 सेक्शंस थे, LR क्वांट वर्बल। यहाँ पे भी एनमेट में भी LR क्वांट वर्बल। यहां पर कितने सेक्शन रहते हैं हमारे पास? 5 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन हमारे पास आता है वही, आप मान लो लॉजिकल रीजनिंग, फिर हमारे पास वही क्वांट, और फिर वही हमारे पास वर्बल। फिर चौथा सेक्शन आता है जीके का, और फिर 5वां सेक्शन आता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का। हर एक सेक्शन के हमारे पास 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सेक्शन के हमारे पास 20-20 क्वेश्चंस आते हैं गाइस, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। हर एक सेक्शन के हमारे पास 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सेक्शन के हमारे पास 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, ये बात समझ में आ गई। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन का हमें 4 मार्क्स मिलते हैं गाइस, तो टोटल हमारा 400 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग पे आपको -1 भी रिवॉर्ड होता है गाइस। अगर आप 20 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके -20 मार्क्स हो जाएंगे, जितना आया उसमें से रिड्यूस भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, सीमेट एग्जाम के बारे में। चलो, तो इसमें हमें ये 2 सेक्शंस अलग से आते हैं गाइस, तो आपको इनकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस भी आपकी होंगी, बट वो कब होंगी? इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ में होगी, तब जब आप स्नैप एनमैट से फ्री हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग उसको टारगेट करते हो। सीमेट एग्जाम कब होता है, इसका आइडिया है कुछ? हाँ, जनवरी एंड में हो जाता है। लास्ट 2 ईयर से ये जनवरी लास्ट वीक में आराम से हो जाता है। लास्ट 2 ईयर से ये एग्जाम हमारा जनवरी एंड में हो रहा है। ठीक है, मतलब 25 से 30 जनवरी के बीच में आपका सीमेट का एग्जाम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, फिर ये बात भी अगर आपको समझ में आ गई। इसके बाद फिर आपका जो मेन एग्जाम आता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं, वो आता है इनका एग्जाम MHCET। एंड आई होप जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं उनको इसका पता होगा पैटर्न क्या होता है। हमारे पास गाइस 150 मिनट्स होती हैं, टाइम 150 मिनट्स होता है, और हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं। इट्स अ प्योर स्पीड बेस्ड एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत मैटर करती है। एंड आउट ऑफ दीज 200 क्वेश्चंस गाइस, हमारे 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो पहला जो सेक्शन है हमारा गाइस, वो है हमारे पास क्वांट। दूसरा सेक्शन है LR। तीसरा सेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। चौथा सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वांट हमारे पास 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास 75 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमारे पास 25 क्वेश्चंस, और वर्बल हमारे पास 50 क्वेश्चंस। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? टोटल 200 क्वेश्चंस और 150 मिनट्स का हमारे पास टाइम रहता है। ठीक है, हाँ। चलो, तो मोटा मोटा पता लग गया आपको। एक चीज तो समझ में आने लग रही होगी, जैसे हम लोग LR क्वांट और वर्बल की बात करें तो स्नैप का और एनमैट का तो सिलेबस ही यही है। सीमैट में 60 क्वेश्चंस हमारे पास इन तीनों सेक्शन से आते हैं। MHCT में हमारे पास 175 क्वेश्चंस इन तीनों सेक्शन से आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आपको कवर कराया जाएगा अगर आप लोग MHCT को टारगेट करेंगे। अब बात रहती है, जो हमारा बैच है, आप इस बैच को भी 2 वेरिएंट से परचेज कर सकते हैं। आपको पता होगा ये बात। जो आपका ये बैच है, इस बैच को भी आप लोग 2 वेरिएंट से परचेज कर सकते हैं। 2 वेरिएंट है आपके पास, है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, आप लोग सिर्फ स्नैप एनमेट सीमेट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी प्राइसिंग सिर्फ इतनी है। इसमें आपको हर एक एग्जाम के 10-10 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 10-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको विद MHCT चाहिए और CUT चाहिए, तो आपकी प्राइसिंग फिर इतनी हो जाने वाली है, मतलब 2000 रुपीज से बढ़ जाएगा।
रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, अगर आप डेमो क्लास देख रहे हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इनसे बात कर सकते हैं फिर, ठीक है। चलो अब अगर एग्जाम का पैटर्न क्लियर है तो मैं थोड़ा सा फिर पढ़ाना शुरू करूं गाइस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा था आज की जो क्लास है उसमें मुझे बैच ओरिएंटेशन तो देना ही है। व्हाट अबाउट सीयूटी? सीयूटी का यार एग्जैक्ट पैटर्न मतलब मैं बता देता हूं, बट ये ना कभी कभी चेंज करते रहते हैं यार, इनका ना अभी चीजें इतनी सेट हुई नहीं है, ठीक है। हाँ, इनकी अभी इतनी चीजें सेट हुई नहीं है, तो ये अभी रिसेंटली जो पैटर्न था मैं आपको वो बता सकता हूँ, अदरवाइज आप खुद भी गूगल कर सकते हो। रिसेंट पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ मतलब वही है, तीनों सेक्शंस वही आ रहे हैं इसमें भी है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है सीयूटी में, ठीक है। हाँ, सीयूटी की अगर मैं बात करूं हमारे पास 75 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो 25 रहे होंगे। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कभी आपको उदित सर ने गलत बता दिया था। वही तीनों सेक्शंस आते हैं, क्वांट प्लस डीआई, एलआर और इंग्लिश, और 75 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, सो 300 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। अब जैसे जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है बैच का, ठीक है, आज की क्लास को आप लोग मतलब उसमें वो मत करना, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है पढ़ाने का मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो सिस्टम है गाइस एमबीए पाठशाला में, स्पेशली फॉर ओमेट्स बैचेस, अगर मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है कि बच्चे को क्या क्या चीजें हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें स्टेप 1 क्या होगा, फिर स्टेप 2 क्या होगा, फिर स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, किस तरह से हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेप 1, फिर हमारा स्टेप 2 क्या रहेगा, फिर हमारा स्टेप 3 क्या रहेगा गाइस, और फिर हमारा स्टेप 4 क्या रहेगा। ये टॉपिक वाइज ओमेट्स का जैसे जैसे आपका एक एक टॉपिक होगा ये आया, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी। तो जैसे स्टेप 1 सबसे पहले रहता है हमारा लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है कि हमें एटलीस्ट यार कॉन्सेप्ट तो पता लगे ना, कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं। तो लाइव क्लासेस हमारे लिए इसलिए जरूरी है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है गाइस? क्विज आफ्टर लाइव क्लासेस। क्विज आफ्टर लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास के बाद आपको एक क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। बेसिकली जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड एक क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी विद वीडियो सॉल्यूशन। जैसे आपने क्लास देखी, अपने कॉन्सेप्ट देखे, अब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप क्लास के बाद क्विज लगाओगे, उस क्विज के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जैसे ही आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक एक क्लास से ज्यादा क्लासेस में कवर हो, मान लो टाइम एंड वर्क टॉपिक हो रहा है, 3 क्लासेस लग गई उसको कवर कराने में। जैसे आज मेरे जो क्लास है वो सीरीज का सेशन 1 है, तो सेशन 1 है, इसका सेशन 2 भी होगा, सेशन 3 भी होगा, ठीक है। तो मान लो मुझे 3 क्लासेस लग गई इस चीज को कवर कराने में, तो जब सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, जब तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो रही तब तक आपके सपोर्ट के लिए क्या है, क्विज़ेस है। तब तक आपके लिए क्या है, क्विज़ेस आफ्टर क्लास जो आपको मिल रही है। ये क्विज़ेस जो होती हैं बेसिकली आपकी जो लाइव क्लास का कंटेंट है उससे रिलेटेड रहती हैं, कि लाइव क्लास में पढ़ाया गया है तो क्विज में आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दे दो, ताकि बच्चा थोड़ा रिलेट करे, बच्चा खुद से इंप्लीमेंट करके देखे वो कॉन्सेप्ट्स, ये रहता है। फिर जैसे ही आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। और आप बेसिकली प्रैक्टिस कहां से करते हो, आप बेसिकली प्रैक्टिस कहां से करोगे, आपको हम लोग बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बुकलेट्स जो आपको प्रोवाइड होंगी वो जून फर्स्ट वीक तक होंगी। जो आपको बुकलेट्स प्रोवाइड होंगी वो जून फर्स्ट वीक तक होंगी। अब आप बोलोगे तो क्या सर जून फर्स्ट वीक तक आप हमें क्या कैसे प्रैक्टिस दोगे, तो मैं आपकी जो बुक्स के पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी पीडीएफ तब तक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्टेप 4 क्या रहता है, भाई आपने क्लासेस कर ली, आपने क्विजेस कर ली, आपने प्रैक्टिस कर ली बुकलेट से। जो आपकी बुकलेट्स हैं उसमें हर एक चैप्टर के आपको 100 to 150 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। जो हमारी बुकलेट्स हैं बेसिकली हार्ड कॉपी इस तरह से रहेंगे आपके पास अवेलेबल, हार्ड कॉपी इस तरह से मिलती हैं आप लोगों को, दीज आर प्रैक्टिस बुकलेट्स। ये सिर्फ प्रैक्टिस बुकलेट्स है, आपको इनसे प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। तो इन बुकलेट्स में आपको हर एक टॉपिक के 100 to 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो क्लास में आपको टीचर मिल गया, क्विज में भी टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बुकलेट में अगर आपको कोई डाउट आ जा रहा है तो तब भी टीचर उसको वीडियो सॉल्यूशन के साथ वहां पर बता रहा है आपको। फिर स्टेप नंबर 4 जो होता है, अब ये तो हो गई सारी नॉलेज चेक करने वाली बात।
इन 3 स्टेप्स में बेसिकली आपने क्या करा, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल अपने इंप्रूव करी। क्या इंप्रूव करी? क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करी। इसके बाद क्या जरूरी हो जाता है हमारे लिए? इसके बाद जरूरी हो जाता है टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, वो भले स्नैप हो, एनमैट हो, सीमैट हो, सीयूटी हो, एमएचसीटी हो, दीज आर स्पीड बेस्ड एग्जाम्स। तो हमने 100-150 क्वेश्चन खुद से लगाए, क्विज़ेस भी लगाई, क्लासेस भी अटेंड करी। क्या अब हमारी थोड़ी स्पीड बन गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की? वो हम लोग कैसे चेक करेंगे गाइस? वो चेक करेंगे हम थ्रू टॉपिक टेस्ट। हर एक टॉपिक का फिर आपको टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से हम लोग अपना ओमेट्स का जो बैच 1 है, इसमें एक एक टॉपिक इस तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? प्लीज कंफर्म। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलो, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? यस। अब आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, ये एनमैट हो, सीमैट हो, स्नैप हो, सीईटी हो, सीयूटी हो, इनमें से सबसे पहले एग्जाम कौन सा होता है हमारा? इनमें सबसे पहले एग्जाम हमारा कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। सबसे पहले एग्जाम हमारा कौन सा होता है? इसमें होता है कौन सा? एनमैट। एनमैट हमारा मिड ऑफ अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है। तो एग्जाम हमारा मिड ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा, तो उसके 45 या 60 डेज पहले आपको फिर हम अपने मॉक्स प्रोवाइड कराने शुरू कर देंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होता है, जिनको हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो आपको एग्जाम से 45 या 60 डेज पहले हम लोग प्रोवाइड कराना शुरू करा देंगे, ताकि जो आपने पूरा पढ़ लिया है, एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे तो सिलेबस पूरा हो जाएगा। एक एक टॉपिक पढ़ते होगे सिलेबस पूरा होगा। जैसे ही सिलेबस हमारा 70-80% सिलेबस पूरा हो जाता है, मैं कहता हूं उसके बाद मॉक्स लिखने शुरू कर दिया करो। तो हम लोग आपको टाइमली मॉक्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको मिनी टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये वीकली टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीजें मिलेंगी। ये तो मैंने आपको बताई टॉपिक वाइज चीजें, टॉपिक वाइज चीजें हैं गाइस, ये टॉपिक वाइज चीजें। इसके बाद मैं आपको बताऊं, आपके वीकली टेस्ट होंगे। आपके क्या होंगे? वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। वीकली टेस्ट होते हैं जो एवरी संडे होता है। फिर हमने आपके लिए मिनी टेस्ट भी बना रखे हैं। वीकली टेस्ट और मिनी टेस्ट में क्या होता है? वीकली टेस्ट तो हर हफ्ते हो रहा है, हो सकता है मिनी टेस्ट आपको हर हफ्ते में 2 मिनी टेस्ट भी मिले, कि एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे मिनी टेस्ट मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग टॉपिक वाइज कर रहे थे, बट जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें आपके तीनों सेक्शंस होंगे। आपका क्वांट भी होगा, आपका एलआर भी होगा, आपका वर्बल भी होगा। सिमिलरली इसमें भी आपके तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, क्वांट भी होगा, एलआर भी होगा और वर्बल भी होगा। सिमिलरली इन मिनी टेस्ट आपका क्वांट भी होगा, आपका एलआर भी होगा, आपका वर्बल भी होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको मिनी टेस्ट और वीकली टेस्ट में मिलेंगी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को मेरी, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं? ठीक है। अब जैसे ही हमारे ये चीजें मिलेंगी, जब हमारा एक लेवल तक सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आप लोगों को सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। बेसिकली ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्रैक करना है। रीजन क्या है? क्लास का पीडीएफ मिलता है। यार तुम्हें क्या लग रहा है हम टाइम पास करेंगे क्या तुम्हारे साथ? सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ये छोटी छोटी चीजें पूछा ही मत करो, ये बहुत छोटी चीजें हैं यार। जब हम लोगों ने एमबीए पाठशाला शुरू किया, ये इन चीजों के सॉल्यूशंस हमारे पास फर्स्ट डे से हैं, तो डोंट वरी। ठीक है। शेड्यूल पर वीक प्रायर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शेड्यूल आपको वीकली, जैसे अभी तो तेजल आज से लेके अगले 7 डेज तक दीज आर डेमो क्लासेस। आप देखो, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं करा, दीज आर डेमो क्लासेस। एंजॉय करो इन क्लासेस को। 7 डेज तक आप क्लासेस अटेंड करो, आप देखो आपको क्या सिस्टमेटिक लग रहा है, उसके बाद आप लोग बैच परचेज कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है। ये है पूरा। तो आफ्टर 1 वीक, मतलब इस वीक के बाद, तो नेक्स्ट वीक का जो आपके पास शेड्यूल आएगा, वो पूरा कंप्लीट वीक का शेड्यूल रहेगा। उसमें मेंशन रहेगा कौन से फैकल्टी की क्लास कितने बजे होगा, क्या होगा। ठीक है। आपके बैचेस की जो क्लासेस रहेंगी वो इवनिंग में रहेंगी, 5 PM या उसके बाद रहेंगी। 5 PM रहेंगी, या तो क्लास 5 PM to 6:30 PM होगी, या आपकी क्लास 7 to 8:30 PM होगी, या आपकी क्लास 9 to 10:30 PM होगी। ठीक है। या तो आपकी क्लासेस का टाइमिंग ये रहेगा वीकडेज में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अगर आपकी क्लास सैटरडे संडे में हो रही है, तो सैटरडे संडे में आपकी क्लासेस का टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। हो सकता है आपकी मॉर्निंग में भी क्लास हो या आपकी नून में क्लास हो। सैटरडे संडे थोड़ा हम लोगों ने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, बच्चों के लिए भी और फैकल्टीज के लिए भी।
ठीक है, अभी आपकी 1 क्लास रहेगी ऑन एन एवरेज, फिर आपकी लेकिन आफ्टर 20 to 25 डेज आपकी थोड़ी क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि बच्चों के ना अभी कुछ एग्जाम भी रहते हैं इस टाइम पे, मई एंड में, जून एंड में। तो आप ये मान के चलो जून लास्ट वीक से और जुलाई ऑनवर्ड से आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा मेन टाइम रहेगा वो रहेगा जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी प्रिपरेशन में। तो तब हम भी अपने पीक पे होंगे और आप भी अपने पीक पे होंगे। शुरू में आपको मोमेंटम बनाने के लिए थोड़ा सा हमने डोज कम रखी है, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो, आप टाइम निकालो, क्योंकि आपकी भी तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है ना ये। तो अभी तो आप बिल्कुल चिल रहते थे, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास भी देखोगे, फिर क्विज भी लगाओगे, ठीक है। बट हाँ, टाइमली हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, टाइमली हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा मिड ऑफ अक्टूबर में अगर एग्जाम है, तो आप ये मान के चलो मिड ऑफ सितंबर तक हमारा आराम से सिलेबस पूरा हो जाएगा। मिड ऑफ सितंबर तक हमारा आराम से सिलेबस पूरा हो जाएगा, आराम से। मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, ये हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, लेकिन ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ ये नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ क्लासेस नहीं होती हैं, क्विज आफ्टर लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस बुकलेट्स, ठीक है, टॉपिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, मिनी टेस्ट। आप सिर्फ क्लासेस पे फोकस करते हो कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन करा, क्लासेस कितना हो रही है, नहीं, ये भी देखा करो क्या बाकी चीजें क्या क्या हैं, क्योंकि इनका भी हमारे सिलेक्शन में रोल है गाइस। अगर क्लासेस का रोल होता तो क्लासेस तो मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, आप वहां से पढ़ लेते। आपका रोल इन सब चीजों में भी है। ये सब चीजें तो आपको यूट्यूब पे थोड़ा ही मिलेंगी, आपको क्विज थोड़ा ही मिलेगी हर क्लास के बाद, आपको प्रैक्टिस बुकलेट्स थोड़ा ही मिल जाएंगे यूट्यूब से, टॉपिक टेस्ट थोड़ा ही मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट थोड़ा ही मिल जाएंगे, मिनट। क्यों क्यों टॉपिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, मिनी टेस्ट हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि आपको ना टेस्ट टेकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मैं बोलता हूं यार ये क्वेश्चन करो, वो बच्चा क्वेश्चन 2.5 मिनट 3 मिनट में बना ले रहा है। क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम है कि हम 2.5-3 मिनट में उस क्वेश्चन को करें? तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल उस बच्चे की बन गई, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल उसकी आ गई, बट क्या उसकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हुई है? नहीं। तो ये जितने भी टेस्ट है ना, मिनी टेस्ट, वीकली टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ये किस लिए है? ये क्यों आपको पहले दिन से प्रोवाइड कराएंगे? तो इंप्रूव योर टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि आप जिन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो वो स्पीड बेस्ड एग्जाम्स हैं, ये इसलिए आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं चीजें, ठीक है। मतलब वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट कंटेंट, उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जून में कॉलेज का फाइनल एग्जाम, पता है मुझे, मई जून में एग्जाम होते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्लासेस थोड़ी कम, मई जून में आपकी ये मान के चलो ऑन एन एवरेज एक क्लास होगी एक दिन में, वीकली आपकी 5 to 7 क्लासेस रहेंगी। बट हाँ, जुलाई ऑनवर्ड्स थोड़ी क्लासेस बढ़ा देंगे, जुलाई ऑनवर्ड्स या जून में पता कर लेंगे, जो बच्चे एनरोल्ड होंगे उनके किसी के एग्जाम तो नहीं चल रहे, हम जून लास्ट वीक से बढ़ा देंगे। हाँ, यस। सो ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब 1% हम लोग अपने एंड से कमी नहीं छोड़ने वाले, 1% कभी नहीं छोड़ने वाले। सारे धुरंधर फैकल्टी हैं, सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सबका मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन। सब इसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं, ऐसे रिजल्ट थोड़े आ जाते हैं। आप लोगों ने बैच ओवरव्यू वीडियो देखा था इसका, जो मैंने यूट्यूब पे डाला था? हैव यू वॉच द बैच ओवरव्यू वीडियो ऑफ कंप्लीट ओमेट्स बैच? रिजल्ट्स देखे थे उसमें? सीमेट के वो 2 बच्चे देखे थे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट में आई थी? देखे थे वो बच्चे? हमने नेक्स्ट लेवल कंटेंट दिया है इस बार, नेक्स्ट लेवल कंटेंट दिया है। हाँ, ये रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, मेहनत से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बच्चा भी तो कर रहा है, पेपर देने तो बच्चा ही जा रहा है, पढ़ तो बच्चा ही रहा है, बट 10 to 20% रोल कहीं हमारा होगा, बाकी रोल चलो बच्चे का है। तो हम तो वो 10 to 20% में खुश हैं, लेकिन बाकी काम तुम्हें करना पड़ेगा, डे 1 से करना पड़ेगा। वो बच्चों की सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक आती है जो ये सारा काम कर रहे होते हैं, जो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, तब रैंक होती है यार, ऐसे थोड़ी रैंक आ जाती है। चलो देखो, एनमैट के लिए मैं आपको, वैसे तो हम लोग आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ना, इट्स लिटरली मोर देन एनफ। ये सारा कंटेंट, लाइव क्लास, क्विज आफ्टर लाइव क्लास, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, मिनी टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन एनमैट की मार्केट में गाइड भी आती है, फॉर योर मेंटल सेटिस्फेक्शन, आप लोग उसको भी ले सकते हो। बट आपको उसको लेने की जरूरत पड़ेगी ना, अगर आपको अपना मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसको ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉजिकल रीजनिंग से कर रहा हूँ, क्वांट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, समय आने पे क्यों टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग में एलआर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
फॉर टाइम बिंग आपको क्वांट दूसरे फैकल्टी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा क्वांट बाद में, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो चलो फिर अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है। एंड मैं उसकी पीपीटी अपलोड करता हूं। सीरीज हमारा टॉपिक है गाइस। मैं पहले बताऊंगा आपको सीरीज में किस किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, मैं वही बताऊंगा। चलो देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है गाइस। लॉजिकल रीजनिंग का हमारा टॉपिक है ये। और अपने इस टॉपिक की अगर मैं बात करूंगा, अपने इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक मैं इसी को कंसीडर करता हूं, सीरीज। अब सीरीज हमारे पास तीन तरह की सीरीज आती है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास तीन तरह की सीरीज आती है। एक तो आती है नंबर सीरीज, एक आती है हमारे पास नंबर सीरीज, एक आती है हमारे पास लेटर सीरीज, और एक आती है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो तीन तरह की सीरीज गाइस बहुत ही फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें तीनों सीरीज पढ़नी है, हमें नंबर सीरीज भी पढ़नी है, हमें लेटर सीरीज भी पढ़नी है, और हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पढ़नी है। नंबर सीरीज में नंबर्स यूज होते हैं, लेटर सीरीज में लेटर यूज होते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में नंबर्स भी यूज होते हैं और लेटर्स भी यूज होते हैं। दोनों चीजें यूज होती है। बात समझ में आ गई। नंबर्स में सिर्फ नंबर्स, लेटर्स में सिर्फ लेटर्स, और अल्फा न्यूमेरिक में लेटर्स भी यूज होते हैं और नंबर्स भी यूज होते हैं। ठीक है। अगर आपको नंबर सीरीज पे, क्योंकि आज का जो मेरा एजेंडा है वो नंबर सीरीज ही है, अगर आपको नंबर सीरीज पे अपना हाथ बिल्कुल सेट करना है, आप चाहते हो मेरा हाथ बिल्कुल सेट हो जाए नंबर सीरीज में, तो आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। आपको जैसे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब स्क्वायर्स पता होने चाहिए आपको, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। ये हमारा बेस है। अगर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका बेस ये है, आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होती हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी पता होना चाहिए। देखो वो तो सभी को आता होगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये तो सभी को पता है ना भाई। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। बताओ क्या ये क्लियर है गाइस जो मैंने आपको बताया। तो सीरीज में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे पता होनी चाहिए। ऑल सॉर्टेड। ठीक है। अब आप मुझे फ्रैंकली बताएंगे आपको स्क्वायर्स कहां तक याद हैं, क्या आपको पता भी है स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये बताओ। स्क्वायर्स कहां तक याद है आप लोगों को। अच्छा, टेबल्स भी आपको पता होनी चाहिए। टेबल्स, आपको टेबल्स भी याद होनी चाहिए। टेबल्स, तो हमारा स्टार्टिंग एजेंडा यही है। अब जैसे मान लो आज से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप उनको फॉलो करना। जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर्स आई थिंक सबको पता होंगे क्या होते हैं। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह से आपको 30 के स्क्वायर्स तक याद होने चाहिए कि 30 का स्क्वायर 9 कम से कम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। अब आप बोलोगे क्या सिर्फ 30 तक ही याद करूं, नहीं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर आप इससे आगे याद करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल करो, कंपटीशन ऐसे ही बीट होता है। ठीक है। दूसरा, फिर आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एटलीस्ट आपको 15 के क्यूब्स तक पता होने चाहिए। बात समझ में आ गई। टेबल्स, अगर मैं बात करूं टेबल्स की, तो आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स टिल 20 आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। 20 तक आपको टेबल्स भी पता होनी चाहिए। बोलो, ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चंस। बताओ जरा, क्या ये समझ में आया। ठीक है। चलो, अब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सीरीज के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, पहला टर्म 6, दूसरा टर्म 12, तीसरा टर्म 18, चौथा टर्म 24। तो बताओ व्हाट विल बी अवर फिफ्थ टर्म, हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो यहां पे किसका यूज हो रहा है, टेबल्स का यूज हो रहा है। जो हमारा पहला टर्म है गाइस वो 6 इंटू 1 है, दूसरा टर्म 6 इंटू 2 है, तीसरा टर्म 6 इंटू 3 है, चौथा टर्म 6 इंटू 4 है,
तो हमारा फिफ्थ टर्म 6 into 5 होगा ना, और 6 into 5 कितना होता है, 30 होता है। तो अवर नेक्स्ट टर्म विल बी 30, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये बातें हैं ऑब्जर्व करने वाली, जो बेसिकली हमें ऑब्जर्व करनी है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। इसको हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बोलते हैं। मैं तो बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस कि मैंने यहाँ पे लिखा 18 20 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 24 लिखा, तो पूछा व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। ये क्या है, इवन नंबर्स की सीरीज है। 18 के बाद इवन 20, 20 के बाद इवन 22, 22 के बाद 24, उसके बाद कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर सीरीज बन सकती है। अब अगर मैं आगे लिखता हूँ गाइस, यहां पर मैंने लिखा मैंने 2 लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने 11 लिखा, मैंने 17 लिखा, तो मैंने बोला बताओ भाई अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, बताओ जरा। आई एम गिविंग द एग्जांपल्स गाइस, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि सीरीज के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यस करो, अगला नंबर क्या होगा, इट्स 23। यस बिल्कुल, 23 इज द करेक्ट आंसर। अब शायद कुछ लोगों को चीज समझ में ना आई हो, तो मैं बता देता हूं। बेसिकली मैंने ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं और ऑल्टरनेटिवली प्राइम नंबर लिखे हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23। तो ऑल्टरनेटिव लिखे हैं मैंने। पहला प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, फिर पांचवा प्राइम नंबर, फिर सातवां प्राइम नंबर, फिर हमारे पास 23 आएगा। तो एक एक प्राइम नंबर में ड्रॉप करता गया। 2 के बाद मैंने 3 ड्रॉप कर दिया, 5 के बाद मैंने 7 ड्रॉप कर दिया, 7 के 11 के बाद मैंने 13 ड्रॉप कर दिया, 7 के बाद मैंने 19 ड्रॉप कर दिया, मैंने फिर क्या लिखा, 23 लिखा यहाँ पर। क्या ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, बताओ। हाँ है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो और मैजिक दिखाता हूं तुम्हें, और मैजिक दिखाता हूं। चलो यहाँ पे मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 49। तो बताओ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट नंबर, बताओ। इट्स 64 इज द रॉन्ग आंसर, 64 is the wrong answer, 64 is the wrong answer, 81 is also the wrong answer, 121 is the correct answer. Yes, because this is the square of 2, this is the square of 3, this is the square of 5, this is the square of 7. अगर यहां पर ये 4 ना होता तो डेफिनेटली 3, 5, 7 के बाद 9 का स्क्वायर आता, तब ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर का पैटर्न बन रहा था, तब ये ऑड नंबर के स्क्वायर का पैटर्न बन रहा था, है ना। अब इस 2 ने गड़बड़ी कर रखी है यहाँ पर सारी की सारी, इस 2 ने सारी की सारी यहाँ पे गड़बड़ी कर रखी है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 9 प्राइम नंबर नहीं है, सारे प्राइम नंबर है बेसिकली। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम। 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी होता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा और कोई नंबर है ही नहीं जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी हो, जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी हो। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम। तो ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, इसके बाद क्या आता है, 11 आता है, और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। बताओ जरा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है गाइस, ये बताओ जरा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, प्लीज कंफर्म। अगर यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है तो चलो आगे देखो जरा, देखो चलो आगे लिखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 36, 64, 100, 144, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूं सीरीज के, ताकि आपका दिमाग थोड़ा घूमे। अभी मैंने क्लास वाला कंटेंट तो यूज भी नहीं करा। बताओ ये क्या है गाइस, ये देखो नेक्स्ट नंबर बताओ जल्दी से कितना आएगा। चलिए चलो देखते हैं जरा। हाँ, देखो जैसे ये क्या है, 36 के बारे में क्या जानते हो आप, स्क्वायर ऑफ 6, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो माय नेक्स्ट नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ 14। अगला नंबर 14 का स्क्वायर होगा। ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है, इट्स 196। ऐसे हेल्प करते हैं हमें ये सारी की सारी चीजें, ऐसे हेल्प करेंगी। जैसे मैं आगे बताऊं आप लोगों को, चलो देखो आगे बताता हूं। मैंने लिखा 9, 25, 49 एंड हमारे पास 10, 81। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा।
नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताओ जरा। अब देखो जरा ध्यान से, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 3, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 5, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 7, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 9। तो नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर आ रहे हैं ना, सारे के सारे ऑड आ रहे हैं। तो अगला क्या आएगा 11 का स्क्वायर विच इज 121। नेक्स्ट विल बी 11 का स्क्वायर 121। ये होते हैं सीरीज के क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आएंगे। स्नैप में 25 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग है, 2 क्वेश्चंस आराम से मान के चलो। एनमैट में 36 में से 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो। एमएचसीटी में 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, 6 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के मान के चलो। हर एक एग्जाम में, सीमेट में आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक एग्जाम में आ रहे हैं गाइस, हर एक एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन। अब हो सकता है वो नंबर सीरीज आए या लेटर सीरीज आए या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आए, बट आएगा जरूर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं से बता रहा हूं। एमएचसीटी का एग्जाम कब है? देखो, एमएचसीटी का एग्जाम तो अभी वैसे हुआ है 8, 9, 10 मई को, अब अगले साल होगा। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टाइम जो रहेगा वो रहेगा हमारा अप्रैल मई में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। चलो, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा सा नंबर सीरीज के बारे में पता लगा, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं गाइस? थोड़ा सा पता लगा आप लोगों को? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या? फिर ये बताओ जरा, एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को? चलो, तो थोड़ा सा देखो, आज का एजेंडा सिर्फ नंबर सीरीज है। अभी लेटर सीरीज भी बचता है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बचता है। आज सिर्फ नंबर सीरीज पे थोड़ा रिसर्च करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो, 121, 144, 289, 324, 529, 576 है क्या है नंबर? इन नंबर्स को देख के क्या फील आ रही है? ये नंबर्स क्या है गाइस? क्या नंबर्स हैं ये? ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे के सारे नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 121 क्या होता है गाइस? 121 होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 121, 144, 289, 324, 529, 576। तो अगला नंबर क्या होगा? तो ये होता है 11 का स्क्वायर। ये क्या है गाइस? 12 का स्क्वायर। ये क्या है गाइस? 17 का स्क्वायर। यही है क्या? ये बताओ चलो। ये क्या है गाइस? 18 का स्क्वायर। ये क्या है गाइस? 23 का स्क्वायर। और ये क्या है गाइस? 24 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? 11 और 12 दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, 17 और 18 दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, 23 और 24 दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, है ना? 11 के बाद 12, 17 के बाद 18, 23 के बाद 24। अब बेसिकली यहां पे देखो, 12 और 17 में कितना डिफरेंस है बताओ ना जरा। 12 और 17 में कितना डिफरेंस है गाइस? बताओ। 12 और 17 में कितना डिफरेंस है? अच्छा, 4 का डिफरेंस है क्या याशी? 18 और 23 में कितना डिफरेंस है बताओ? देखो, यहां पे तो 1 का डिफरेंस है, फिर 12 और 17 में 5 का डिफरेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ 5। फिर 18 और 23 में अगेन दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 5। तो 24, अब देख रहे हो ना आप यहां पे डिफरेंस क्या चल रहा है? देखो, इन दोनों में ये तो +1 होने लग रहा है, यहां पर ये भी +1 होने लग रहा है, और यहां पर ये भी +1 होने लग रहा है। +1 +5 +1 +5 +1 +5। तो 23 में अगर +5 करोगे, 23 में अगर +5 करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, 24 में अगर +5 करोगे, क्योंकि 23 में +1 हुआ 24, 24 में अगर +5 करोगे 29। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज 841। इट इज 841। समझ में आई बात? द स्क्वायर ऑफ 29 इज 841। द स्क्वायर ऑफ 29 इज 841। बताओ 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। बोलो, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है गाइस? ये बताओ जरा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, बेसिकली पैटर्न क्या बन रहा है यहां पर, इसको देखते हैं। पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है गाइस। आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो आप लोगों को अपनी स्पीड धीरे धीरे मेंटेन करनी है। क्या है ये नंबर्स? मतलब पहले चेक करो, क्या इन नंबर्स के आसपास किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब होता है क्या? इन नंबर्स के आसपास क्या किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब होता है क्या? बताओ जरा।
बिल्कुल होता है। 7 के आसपास 8 होता है जो कि 2 का क्यूब है ना। 7 के आसपास क्या होता है, 2 का क्यूब। तो मैं 7 को 2 का क्यूब -1 बोल सकता हूं क्या? फिर जो अगला नंबर है 26, क्या मैं उसको 3 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ? अगले नंबर को क्या मैं 4 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ? उससे अगले नंबर को क्या मैं 5 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ? उससे अगले नंबर को क्या मैं 6 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ? उससे अगले नंबर को क्या मैं 7 का क्यूब -1 बोल सकता हूँ? ये बताओ जरा। देखो 2 का क्यूब 8 -1 7, 27 -1 26, 4 का क्यूब 64 -1 63, 5 का क्यूब 125 -1 124, 6 का क्यूब 216 -1 215, 7 का क्यूब 343 -1 342। तो माय नेक्स्ट नंबर इज नथिंग 8 का क्यूब 8 टू द क्यूब -1। 8 टू द क्यूब -1 कितना हो जाएगा इसे बताओ। 8 का क्यूब, अब क्यूब्स इसलिए जरूरी है याद करना। 8 का क्यूब होता है 512 एंड -1 इट विल बिकम्स 511। ये हमारी रिक्वायरमेंट है गाइस, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल 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 वही पैटर्न चल रहा है। परफेक्ट क्यूब -1। अब ऐसे जैसे -1 करके बना है, क्या ऐसे +1 करके भी कोई सीरीज बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। ऐसे जैसे सीरीज बनी है तो ऐसे भी तो बन सकता है ना। अगर मैं एक सीरीज बनाऊं यहां पर, मान लो मैं लिखूं यहां पर 9 28 65 126 217, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ये क्या है, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, तो ये आएगा 7 का क्यूब +1 344। अब जैसे मैंने आपको ये कराया, बट हो सकता है एग्जाम में कल को ये आ जाए। अभी हम लोगों ने ये करा है, बट हो सकता है ना एग्जाम में कल को ये आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है गाइस। समझ में आ गई आपको ये बात? ये बताओ जरा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये बताओ। चलो फिर आगे देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार जरा, डू ट्राई दिस वन। चलिए देखो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के थोड़े दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पैटर्न क्या है, इसको पैटर्न को समझते हैं जरा, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द पैटर्न हियर, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एक बार इसको। क्या हुआ भाई पेन टैब को? हाँ चलो देखो, अब पता है क्या है, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट इनके आसपास मुझे एज सच कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई ये तो एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, ये थोड़ा ही परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर और ना ही परफेक्ट क्यूब वाला पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ना ही मुझे यहाँ पर परफेक्ट क्यूब वाला पैटर्न दिखाई दे रहा। तो क्या करें फिर? क्या मेरे सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए? नहीं भाई, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट आगे तो दिखाई दे सकता है ना। मैं दिखाता हूं क्या। कभी भी आपको लगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होते हैं? जो लगातार है। जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, 1 है, 1 के बाद 2 है, देन 6 है, देन 33 है, देन 49 है, तो बताओ अगला नंबर क्या होगा। तो आप कॉन्जुगेटिव डिफरेंस लो। कॉन्जुगेटिव, जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या आने लग रहा है, फिर इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या आने लग रहा है, फिर इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या आने लग रहा है, इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है, फिर इनके बीच का डिफरेंस, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। सर डिफरेंस वाली अप्रोच कब लगानी है? जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, देन डिफरेंस। क्या सर डिफरेंस वाली अप्रोच हमेशा काम करेगी? यस बिल्कुल हमेशा काम करेगी। बट आपको कब लगानी है? जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। जैसे मैं यहां पर देखता हूं 1 से 2 बना तो कितना ऐड किया? +1। 2 से 6 बना तो कितना ऐड किया? +4। 6 से 33 तो कितना ऐड हो रहा है? 27। 33 से 49 कितना ऐड हो रहा है? 16। क्या इन नंबर्स को देख के कुछ याद आ रहा है? क्या इन नंबर्स को देख के कुछ याद आ रहा है? ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का क्यूब है। 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, क्या ये 2 का स्क्वायर है? हाँ। क्या ये 1 का क्यूब है? हाँ है। ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर के तो हो रहे हैं क्यूब, जैसे 1 का तो हुआ क्यूब। इवन नंबर का होने लग रहा है स्क्वायर। 3 इज द ऑड नंबर तो उसका तो होगा क्यूब।
4 इज द इवन नंबर, उसका होगा स्क्वायर। ऑड नंबर्स के क्यूब, इवन नंबर्स के स्क्वायर। तो जो हमारे पास अगला नंबर है 1 4 27 16, तो अगला 1 देखो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, इवन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा गाइस हमारे पास? अगला आएगा हमारे पास 5। और वो क्या होगा हमारे पास? ऑड नंबर्स का क्या आ रहा है? क्यूब। अगला आएगा 5 का क्यूब। आएगा क्या बताओ जरा? ऑड नंबर्स के क्या आ रहे हैं? क्यूब आने लग रहे हैं। इवन नंबर्स के क्या आने लग रहे हैं? स्क्वायर आने लग रहे हैं। ऑड नंबर्स के क्यूब, इवन नंबर्स के स्क्वायर। तो 1 2 3 4, आगे क्या आएगा? 5। ऑड है उसका क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है गाइस? क्या 125 होता है? बिल्कुल होता है। तो आप इसमें सीधा सीधा 125 ऐड कर लो 49 में, तो व्हाट यू विल गेट? 174। आपको क्या मिलेगा? 174 मिलेगा। बताओ जरा, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक यहां पर कुछ लोगों की गाड़ी रुकी होगी इस क्वेश्चन में। जहां तक मुझे लगता है यहां पर कुछ लोगों की गाड़ी रुकी होगी, है ना? ये बताओ चला। क्योंकि क्लास में सिर्फ 6 ही बच्चे ऐसे हैं, गरिमा, सत्यम, तेजल, गौरव, मेहुल, यशी, जिनके सारे के सारे आंसर्स ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ये बताओ जरा, समझ में आया आप लोगों को? क्या ये बात आपको समझ में आ गई गाइस? प्लीज कंफर्म। चले फिर आगे बढ़े। क्या मैं यहां से आगे बढ़ूंगा इसे बताओ जरा। चलो अब एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो फास्ट। डू ट्राई दिस वन अगेन, आई विल क्रिएट द पोल। ट्राई करो पहले इसको। चलो देखो, 2 6 20 42 110, पैटर्न समझने की कोशिश करनी है। यही तो है सीरीज, यही तो सिखाता है हमें। 20 42, बहुत सारे पैटर्न है, पता है इसमें बहुत सारे पैटर्न है। तुम्हें बताऊं मैं, पहला पैटर्न देखो, पहला तरीका देखो इसको। क्या मैं इसको 1 इंटू 2 बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको 2 इंटू 3 बोल सकता हूं? ये बताओ जरा, ये बताओ। क्या मैं इसको 4 इंटू 5 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 6 इंटू 7 बोल सकता हूं? बताओ जरा। क्या मैं इसको 10 इंटू 11 बोल सकता हूं? ये बताओ जरा। हाँ, जल्दी बताओ। अब देखो जरा, ये प्राइम नंबर है और उसमें -1 करा तो 1 आ जाएगा। ये प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के बाद 2 था, फिर यहाँ पे 2 3 था, तो यहाँ पे 3 4 होना चाहिए था ना, अगर पैटर्न बन रहा था, क्योंकि ये वाला नंबर इधर भी आ रहा था। बट इसने क्या करा है, ये सारे प्राइम नंबर है। देखो 2 प्राइम नंबर है, उसमें -1 करा 1, 3 प्राइम नंबर है, उसमें -1 करा 2। अब आगे देखो जरा, हमारे पास यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, उसमें -1 किया 4, 7 5 के बाद अगला प्राइम नंबर, उसे -1 करा 6, 11 7 के बाद आता है प्राइम नंबर, उसे -1 करा 10, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना आता है? 13 आता है, उसमें -1 करोगे 12, और 13 इंटू 12 कितना आएगा जी? 13 इंटू 12 कितना आएगा जी? 156 आएगा क्या? 13 इंटू 12 कितना आएगा जी? बताओ जरा। 156 बोलो जरा। हाँ है ना? तो दिस विल बी अवर नेक्स्ट नंबर। ये तो अब पहला तरीका था इसको करने का, ये था इसको करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। जो 2 है, क्या मैं उसको 2 का स्क्वायर -2 बोल सकता हूं? क्या मैं 6 को 3 का स्क्वायर -3 बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? 2 3। क्या मैं 20 को 5 का स्क्वायर -5 बोल सकता हूं? क्या मैं 49 को 7 का स्क्वायर -7 बोल सकता हूं? क्या मैं 110 को 11 का स्क्वायर -11 बोल सकता हूं? क्या मैं 156 को 13 का स्क्वायर -13 बोल सकता हूं? ये बताओ जरा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? देख लो, 2 का स्क्वायर 4 -2 आता है 2, 3 का स्क्वायर 9 -3 आता है 6, 25 -5 आता है 20, 7 का स्क्वायर -7 आता है 42, 121 -11 आता है 110, 116 -13 आता है 156। बोलो, क्या ये समझ में आने लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? प्लीज कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस, प्लीज कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन। चलो, तो ये 2 तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये 2 तरीके बहुत हैं। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। हाँ, तो कुछ समझ में आया यहां से? अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे क्या सर आज की क्लास के बाद भी क्विज मिलेगी? देखो, मैं आप लोगों को क्विज प्रोवाइड करा तो दूं, बट आज सच मैंने आज से अभी कुछ पढ़ाया नहीं है यार। मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन खुद कराए हैं।
हाँ, डिफरेंस अप्रोच। डिफरेंस अप्रोच देखो, डिफरेंस अप्रोच तब लगाओ जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। क्या ऐसा था क्या यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था? ऐसा था यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं था भाई, समझ में तो आ रहा था यहाँ पे। इन नंबर्स को देख के 42, 110, 20 को देख के तब लगाना है जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तब लगाना है उसको। लग डिफरेंस अप्रोच भी जाएगा, ऐसा नहीं डिफरेंस अप्रोच नहीं लगेगा, लग जाएगा। बट बहुत सारे फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर चीजें डायरेक्टली दिखाई दे रही है तो डायरेक्टली देखो ना, क्यों फिर डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, फिर पैटर्न दिखेगा 2-3 बार जाके, वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो टुडे सेशन वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ अवर ओमेट्स जर्नी। ठीक है, हाँ, पहला तरीका फिर बता दो। बिल्कुल यार, जैसे 2 को मैं 1 into 2 बोल सकता हूं, 6 को मैं 2 into 3 बोल सकता हूं, 20 को मैं 4 into 5 बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं ना। ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे 2 1 into 2, 6 2 into 3, 20 4 into 5, ये 6 into 7, ये 10 into 11, ये 12 into 13। तो अब जो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसमें जो लास्ट वाला बड़े वाला नंबर है वो प्राइम नंबर है हर जगह, और कॉन्जिक्यूटिव है। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। और जो पहले वाला नंबर है वो जस्ट उससे 1 छोटा है। तो 2 3 5 7 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, और उसमें -1 कर दो 12, इसका प्रोडक्ट 156। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास जस्ट एक स्टार्टिंग सेशन था। नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आप लोगों को क्विज प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तो आप लोग डेमो सेशंस को एंजॉय करो, और अगर आप क्लियर हो कि डेमो एमो ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, आप लोग जितने बच्चे हैं इसमें ट्राई करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पीडीएफ के क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं बता देता हूं कैसे। जैसे ही आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, क्लास एंड होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी कुछ इसी तरह से चलेगी। यहाँ पर आपका ऊपर पिक्चर आने लग रहा होगा, नीचे चैट सेक्शन चल रहा होगा, इसी तरह से रिकॉर्डिंग चलेगी। अब जब रिकॉर्डिंग आप ऑन करोगे, अभी क्लास एंड कर दूंगा ना, ये क्लास एंड होने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। फिर जब इसकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे चलेगी, इसी तरह से चलेगी। यहां पर स्क्रीन आएगी, यहां पर मेरा फोटो आएगा, यहां पर चैट सेक्शन चलेगा, यहां पर आएगा सेटिंग्स का ऑप्शन। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर एक स्लाइड्स मोड खुल के आएगा। क्या खुलेगा? स्लाइड्स मोड। जब आप उस पर क्लिक करोगे स्लाइड्स मोड पे, तो यहां पर सारी इस क्लास की सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। फिर आप नीचे यहाँ पे उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी के क्वेश्चन से ट्राई कर लेना, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं। और ट्राई करो अगली क्लास से में आने से पहले आपको स्क्वायर और क्यूब्स और टेबल स्ट्रिप्स पे याद हो। देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये अगर स्क्वायर्स मान लो आपको 20 तक स्क्वायर्स याद है, तो अगले 10 स्क्वायर्स को लिख लो, 21 से लेकर 30 तक। उनको एक नोटबुक तो बनाओगे ना LR की, उनको लिख लो पहले ही। क्यूब्स लिख लो अगर याद नहीं है तो, यही आपको आगे ले जाएंगे यार। ऐसे ही कंपटीशन कम होता है। ध्यान रहे, स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीटी का एग्जाम वो बच्चा भी देगा जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके लेवल तक जाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना पहले दिन से ही कि मेरा कंपटीशन उन लोगों से भी है जो बच्चे कैट के साथ साथ बाकी एग्जाम भी देंगे। हो सकता है आप सिर्फ ओमेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपका कंपटीशन वो लोग भी हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डू शेयर दीज डेमो सेशंस विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग ओमेट्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। एंड जो लोग बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, उनको क्लैरिटी है, तो वो लोग सीधा सीधा ओमेट्स बैच ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि आज से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ताकि आपके पास कंप्लीट एक्सेस रहेगा हर चीजों का। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय।